दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सी टेट जो है वो नेक्स्ट मंथ तक चलता रहेगा, फरवरी के मंथ तक। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज कर रहे हैं और जो रिसेंट सी टेट में क्वेश्चन जिनका पता चला हम उनको भी बीच बीच में देख रहे हैं। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन। ठीक है। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निमिष शब्द का पर्याय क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने सीडीपी का कंप्लीट सेक्शन किया था, 2016 का पेपर था और उसके बाद में रिसेंट क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस थे। ठीक है, और अब हम लेके आए हैं हिंदी का सेक्शन। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, और इसके अलावा आप एज़लाइट इंस्टीट्यूट को विजिट करके उसकी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। उसमें आपको सीडीपी की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ भी मिल जाएगी। इसके अलावा 500 एमसीक्यू सीरीज़ में मैंने उसको ऐड किया हुआ है। आप वहाँ से अदर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं हिंदी लैंग्वेज की एमसीक्यू सीरीज़ को। ठीक है, सी टेट के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निमेष शब्द का पर्याय है। ऑप्शंस है प्रकाश, दूसरा है छिद्र, तीसरा है पूर्ण और चौथा है क्षण। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्षण। ठीक है, तो निमेष का जो हमारे पास में पर्याय है वो है क्षण। इसके अलावा इसके पर्यायवाची और क्या होते हैं? विपल, पल। ओके, ये भी निमिष के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 32 जो है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाक्य है। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया ऑप्शन है हमारे पास में कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया ये जो है भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में ये भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है प्रत्याशा, अपरिमेय, अप्रत्याशित या अनाहूत। तो इसका जो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किसी से आशा लगाना, अपरिमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके, तथा अनाहूत शब्द का प्रयोग जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गोधूम शब्द का तद्भव है। ठीक है, गोधूम। ऑप्शंस हैं गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। ठीक है, तो गोधूम शब्द का तद्भव रूप गेहूं है। ठीक है, क्या है इसका? गेहूं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि गाय गोबर का तत्सम रूप क्रमशः गो और गोमय होता है, यानी कि गाय के लिए गौ का इस्तेमाल होता है, गोबर के लिए गोमय का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है हमारे पास में निह प्लस कपट। ठीक है, निह प्लस कपट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ओके, ऑप्शंस में दे रखा है अनुग्रहित, ग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। ठीक है, तो सीधा ही दिख रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन से वाला करेक्ट है? सेकेंड वन। ठीक है, सेकेंड अनुग्रहित। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बाकी के गलत है। नेक्स्ट है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ठीक है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो ऑप्शंस है हमारे पास में सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4th यानी कि अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारे पास में तालु होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ये तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अत्यंत में उपसर्ग कौन सा लगा है? ओके, तो हमारे पास में ऑप्शंस है अत, अ, अत्य या अति। तो इसमें अति प्लस अंत यूज हुआ है, तो हमारे पास में 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अति प्लस अंत से बनता है अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपत्यका का अर्थ है। ऑप्शंस है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग, तीसरा है पर्वत का शिखर, चौथा है पर्वत के पास की भूमि। ठीक है,
तो 40वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पर्वत के पास की भूमि को हम बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगों का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अंगों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शंस है नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नासिक्य। ठीक है, तो पंचम वर्ण जो है वो नासिक्य होते हैं, अंग, ञ, ण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में पंचम वर्ण जो है वो नासिक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस है संख्यावाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है परिमाण बोधक, चौथा है सार्वनामिक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में परिमाण बोधक जो है वो विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। इसमें गज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, संख्या के साथ में गज लग गया तो गज जो है वो हमारे पास में परिमाण का परिचायक है, और ये इस तरह से हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाती है कि एक परिमाण बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शीश का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शंस है शीशा, दूसरा है शीर्ष, तीसरा है सिरा, चौथा है शीर्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास में सिर। ठीक है, शीर्ष। सिर के लिए हम शीर्ष भी यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास है। ठीक है, 4 राहों का समूह हम बोलते हैं चौराहा को। तो 44वां ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास में कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये हमारे पास में द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है ये? द्विगु समास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 45वां, आंख की किरकिरी होना। ठीक है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, ऑप्शंस है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, यानी कि कष्टदायक होना आंख की किरकिरी होना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 46 की, तो निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ठीक है, ऑप्शंस हैं शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो डायरेक्टली बात है कि जो हम बोल करके जिस चीज़ की अभिव्यक्ति करेंगे उसको हम बोलेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और जो आशु भाषण है, इनमें से हमारे पास में आशु भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ठीक है, इसमें हमें अपने विचार प्रकट करने हैं, अभिव्यक्ति करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शंस है 15, 25, 18 या 22। ठीक है, तो हिंदी भाषा की हमारे पास में 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 18 बोलियों के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली और बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी का समावेश है। ये 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतेंदु युग में कितने निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ठीक है, युग्म पत्रिका निकली थी भरतेंदु युग में, ये क्या है? ठीक है, ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ठीक है, कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 को काशी से भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई थी। हिंदी प्रदीप वर्ष 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका थी। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 युग्म पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, ठीक है, जिसको कि 15 अगस्त 1867 को काशी से, और दूसरी है हिंदी प्रदीप, जिसको कि 1870 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ठीक है, तो इसके संपादक का नाम अखिलेश था। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो यह पंक्ति जो है परमाल रासो की है। ओके, परमाल रासो की। सो इसमें से इसको लिखा है जगनिक ने, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जगनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान,
या मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। इसके अलावा जो है वो फिजी में, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो सूर सागर जो है वो उसकी रचना की है सूरदास ने, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत, कविता किसने लिखी है? ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत, ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है माखन लाल चतुर्वेदी, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इसकी रचयिता जो है वो हमारे पास में सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, मानक भाषा या व्याकरणिक भाषा? ठीक है, तो हमारे पास में मानक भाषा को बोलते हैं कि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा होती है उसको बोलते हैं मानक भाषा, और इसको श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। ठीक है, या आदर्श भाषा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, आल्हा खंड के नाम से कौन सा रासो प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीस बीसल देव रासो। ठीक है, तो परमाल रासो हमारे पास में जो है वो करेक्ट आंसर है। परमाल रासो को ने जगनिक लिखी थी, जिसका हमने पिछले क्वेश्चंस में भी रिवीजन किया। ठीक है, इनको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जगनिक अभी मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका एक अंश उपलब्ध है जिसको हम आला खंड बोलते हैं, यानी कि जगनिक से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है हमारे पास में गद्यांश, जिसको पढ़ करके हमने प्रश्न सही उत्तर जो है वो छांटने थे। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। ठीक है, फिर से देखिए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्षों तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिखवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। ठीक है, श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए, और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, सो ये था हमारे पास में पूरा का पूरा गद्यांश। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमने प्रत्यय में भी किया था घुमक्कड़ शब्द, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो घुमक्कड़ में हमारे पास में कौन सा प्रत्यय है, ये आप सोचिए ज़रा फटाफट से। तो घूम में अगर हम अक्कड़ लगाते हैं, ठीक है, तो बनता है घुमक्कड़। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो हमने अभी अभी देखा कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ।
वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ठीक है, तो स्वच्छंद में हमारे पास में कौन सी संधि है, ऑप्शन है विसर्ग, दीर्घ, गुण और व्यंजन। ठीक है, स्व और छंद, इस पे हमारे पास में व और छ लगा है और व्यंजन संधि हमारे पास में होती है। ठीक है, तो व्यंजन संधि लगी है स्वच्छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 80 वर्ष। तो हमने अभी अभी किया कि ये देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, तो कितने वर्ष के थे वो, 35 वर्ष के थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रुति धर्म जो है वो हमारे पास में वैदिक धर्म है। ठीक है, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए वैदिक धर्म का उत्थान किया गया और इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता और समन्वय की भावना की स्थापना करना था। तो श्रुति धर्म हमारे पास में क्या है, वैदिक धर्म है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। सो इसी के साथ में हमारा हिंदी का सेक्शन जो है वो कवर होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में उनको सॉल्व किया है। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आई होप आपकी बहुत सी हेल्प होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। और यस, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि डेली जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, जल्द ही हम स्क्रीन के ऊपर लाइव पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और तब तक हमारी वीडियोस जो है वो डेली 12:30 बजे अपलोड होती हैं। बाय बाय।